एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ये न्यू साड़ी। और इसको मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो मैंने इसको मंगवाया है मीशो से। और ज़्यादातर करके शॉपिंग जो है मेरी मीशो या शॉप्सी से रहती है या फ्लिपकार्ट से। तो बस ये 3 ऐप रहते हैं और शॉप्सी तो फ्लिपकार्ट की ही ऐप है, तो यहीं से जो है ना मेरी शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आप सभी को दिखा रही हूँ अपनी न्यू साड़ी। और जैसे मैंने इसको मंगवाया था तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कुछ दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो जब ये आई थी शेयर किया था मैंने, लेकिन मैंने इसको खोल करके आप सभी को नहीं दिखाया था। तो मैंने सोचा इसको जो है शेयर कर देते हैं आप सभी के साथ। और साड़ी जो है काफ़ी अच्छी आई थी, लाइट वेट जो है कपड़ा है इसका। और इस तरह की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, कहीं पर भी जो है कहीं बाहर जाना हो या घर में भी इसको जो है वियर कर सकते हैं। अगर जो हैवी साड़ी होती है, जैसे मेरी अभी शादी की साड़ियाँ भी हैं, तो घर में जो है वियर नहीं हो पाती है और कहीं जाना भी कितना होता है, बहुत ही कम होता है, तो वो रखे रखे ही रह जाती हैं। इस तरह की साड़ियाँ जो है ना वियर करने में बहुत ही ईजी रहता है, हैवी बिल्कुल नहीं होती है। और ये साड़ी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। जो उसका ब्लाउज़ है तो उस पर जो है धागे का वर्क दे रखा है और इसमें जो पल्ले पर ये लेस दे रखी है इस तरह की। तो वही मैं जो है ना इसको पूरा अच्छे से जो है आप सभी को दिखा रही हूँ। तो कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा है इसका और बिल्कुल लाइट वेट कपड़ा है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। और इसमें जो ये डिज़ाइन दिया हुआ है सिल्वर कलर का, जो ये लाइनिंग वाला डिज़ाइन दे रखा है, तो ये जो है ना साइड में नहीं आ पा रहा है, तो मैं आप सभी को वही दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये बिल्कुल जो है ना हाथ पे ही आ रहा है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें बहुत ही जो है ना साड़ी खाली खाली सी लग रही थी। और अगर यहाँ पर ये पूरे में होता, और मैं सोच भी रही थी कि चलो कोई नहीं इस पर लेस वगैरह लगाए, तो वो लुक नहीं आता है जब हम दोबारा से उसको करते हैं। और ये जो है ना इस तरह से ही साड़ी अच्छी लगने वाली थी, लेकिन इसमें जो है ना बीच में नीचे की साइड में भी लाइन जो है कम थी। डिज़ाइन जो है इसका प्रॉपर जो है पूरा नहीं था, कंप्लीट नहीं था और हाथ पर भी आ रहा था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वो चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा था कि मैं इसको रख लेती हूँ। तो मैंने इसको पहन करके देखा, काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने आप सभी को भी पहन करके दिखाया और मैंने इसको ऐसे ही जो है ना सूट के ऊपर ही बांध लिया था, मैंने अच्छे से नहीं पहना। जब साड़ी को अच्छे से पहनते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको जो है ना ऐसे ही वियर करके देखा कि कैसी लग रही है और शीशे में देखा मैंने, अच्छी लग रही थी साड़ी। मन मेरा बहुत हो रहा था इसको रखने का, लेकिन इसमें जो है ना मेरा ध्यान पड़ गया, जो इसका डिज़ाइन दे रखा है, लाइनिंग वाला डिज़ाइन दे रखा है, तो वो एक जगह से जो है उतरा हुआ था, जिस तरह से मतलब एक अलग से पन्नी सी इस तरह से उतर जाती है ना, तो इस तरह से वो हो रखा था। तो वहाँ पर मैं अपसेट हो गई थी इसको लेकर के, नहीं तो मैं इसको रखने वाली थी। चाहे ये थोड़ा सा प्लेन जैसे दे रखी है, तो मैं इसमें शायद जो है ना कुछ लगवा लेती या कुछ भी होता। तो मेरा मन था इसको पूरा पूरा जो है रखने का, लेकिन मैंने जब वहाँ पर देखा तो मैंने सोचा ये जो है ना निकल ना जाए। और इसका जो है ना मतलब वो निकल भी रखा था, तो उससे मुझे पता चल गया कि ये शायद जो है ना निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहता है ना, तो मतलब मैं डाउट रखती नहीं हूँ मन में, फिर मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पैसे जो है हमारे वेस्ट हो जाते हैं। और मैंने इसको जो है ना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, तो 500 के लगभग ही है, ज़्यादा महंगा मैंने इसको मंगवाया नहीं है, क्योंकि अगर पैसे के हिसाब से देखें तो अच्छी है साड़ी। और फिर जो है ना मतलब मैं सोच रही थी कि ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं मार्केट से भी लाऊंगी ना तो लाइट वेट साड़ी जो है अच्छे से मिल जाएगी, या मैं और कोई देखूंगी तो 500 के आसपास जो है ना प्रिंटेड साड़ी होती है या कोई भी होती है जैसे ब्लाउज वर्क वाली होती है, तो वो मतलब जो है ईजिली मिल जाती है। ऑनलाइन तो ईजिली मिल जाती है, अच्छी जो है ना साड़ियाँ मिल जाती हैं। एक साड़ी मैंने मंगाई भी थी, मैंने भाभी को दी थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी साड़ी, तो मैं उनके लिए लेकर के गई थी। मैंने मंगवाई थी अपने लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो उनको दे देते हैं। ऑरेंज कलर की साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी वो। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो है ना कपड़ा अच्छा नहीं मिलता है, तो वो अच्छी मिलती है, कभी कभी हो जाता है कि वापस से जो है ना करना पड़ जाता है। तो बस फिर जो है ना हस्बैंड आ गए थे और वो लेकर के आए थे बच्चों के लिए गिफ्ट। तो मोक्ष ने पहले ही बोल दिया था, बर्थडे से कई दिन पहले ही वो बोल रहा था कि मुझे जो है ना छोटे वाली गाड़ी चाहिए, जो छोटी छोटी होती है। तो फिर जो है हस्बैंड पूरा पैकेट ही लेकर के आए थे, क्योंकि अगर एक एक भी उनको देते हैं ना तो उनमें लड़ाई बच जाती है। और क्या रहता है, जैसे एक अगर कहीं से जो है ना मतलब टूट जाती है तो किशु क्या करता है, वो दूसरी ले लेता है, फिर मोक्ष ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया था कि पूरा ही पैकेट जो है ना लेकर के आ जाना, जिसका जो मन होगा वो ले लेगा। और फिर जो है ना मतलब कई दिन तक उनका जो है ना थोड़ा शांति भी रहेगी, नहीं तो बच्चे जो है ना एक एक चीज़ के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। और ख़ास करके किशु ज़्यादा करता है तो वो रोने लग जाता है, और जब बच्चे रोते हैं ना तो
बहुत ही इरिटेट से हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, कामों में भी मन नहीं लगता है। मोक्ष को तो मैं फिर भी समझा लेती हूँ, लेकिन किशु को नहीं समझा पाते क्योंकि वो भी छोटा है, तो उसकी ज़िद जो है ना माननी पड़ती है। वो कोई भी ज़िद करता है ना तो उसको जो है मतलब जो है ना मनाना पड़ता है थोड़ा सा उसको, जो है ना मतलब मोक्ष तो फिर भी समझ जाता है, लेकिन किशु इतने बच्चे को तो क्या ही समझाना। तो ये नेक्स्ट डे जो है ना मतलब मॉर्निंग के बाद का टाइम है, 11 बजे के लगभग जो है मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था। और उस टाइम तो मैंने अपना कल जो है कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने पहले मॉर्निंग में चाय बनाई थी सभी के लिए, क्योंकि घर में काम लगा हुआ है। तो 11 बजे के लगभग जो है ना बिल्कुल ठीक एक्यूरेट टाइम पर मैं सभी के लिए चाय बना देती हूँ। उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे सभी को मैं चाय दे देती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि फिर मुझे लंच की तैयारी करनी होती है। तो उस टाइम जो है ना वो टाइम जो मेरे पास बचता है तो यूट्यूब का काम मेरा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर किशु भी सो जाता है। जब मेरे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, सबसे पहले मैं उसको सुलाती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि घर का कोई काम नहीं रहता है। 11 बजे तक जो है ना मतलब छोटे मोटे काम भी जो होते हैं ना काम निपटाने के बाद तो वो भी निपट जाते हैं, किशु को सुलाना हो जाता है, सभी के लिए चाय बन जाते हैं। तो मैं एडिटिंग करने के लिए जो है बैठ जाती हूँ, वॉइस ओवर करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर लंच का ही टाइम हो गया था, क्योंकि 1 बजे जो है मुझे पापा जी को खाना देना होता है, क्योंकि वो फिर से जो है ना काम में लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है फटाफट से बना दी थी रोटी, और मोक्ष के लिए भी मैंने बना करके रख दी थी। तो अभी जो है ना मतलब पापा जी को मैंने खिला दिया था, बाकी तो हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि किशु अभी भी सो रखा था। और फिर जब मोक्ष आ जाता है स्कूल से तो मैं तो उसी के साथ जो है अपना लंच करती हूँ, बस पापा जी को मैं खाना खिला देती हूँ। तो वो कर रहे थे अपना रेस्ट, और किशु अभी भी सो रखा था। तो मैंने सोचा बाकी की शॉपिंग आप सभी को दिखा देती हूँ, जो कि अभी पापा जी लेकर के आए थे। और अभी कल से बल्कि हमारा जो है काम चला है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है सामान। और मैंने बताया था एक व्लॉग में, मैंने आधा सामान आप सभी को दिखाया था, कुछ जो है रह गया था घर पर ही। तो सुबह में लेकर के आए थे पापा जी, तो मैंने सोचा मैं ये भी आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये 2 कंटेनर मैं लेकर के आई थी, और इसका प्राइस जो है ना 10 रुपये है। तो 10 रुपये में ये एक कंटेनर मुझे मिला है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये वाले कंटेनर मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, जब मेरा मन हो रहा था कंटेनर्स मंगाने का, तो फिर मैंने उसको जो है ना कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अभी मेरे पास कंटेनर है। तो फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा मन में रहता है कि अभी जब चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर एक्स्ट्रा में मंगवा के करना भी क्या है। और जब चीज़ें नई की नई सी लगती है ना, तो फिर ऐसे उठा करके रखने का या फेंकने का मन होता नहीं है। तो फिर मैंने नहीं मंगवाए थे, और ये छोटे वाले कंटेनर मुझे मार्केट में मिले, तो मैंने इनको जो है ना ले लिया था सॉरी। और 2 कंटेनर ही मैंने लिए थे, 2 ही थे उनके पास, बाकी सारे बिक गए थे। नहीं तो मैं 3-4 जो है ना ले लेती, क्योंकि यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इतना जो है ना कॉस्टली भी नहीं है। और 10 रुपये में तो आता ही क्या है, कुछ भी नहीं आता है। 10 रुपये में कंटेनर जो है ना काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे। और साथ में जो है चम्मच भी है। चम्मच वाले कंटेनर जो है ना सही लगते हैं, क्योंकि अगर साथ में चम्मच दी रहती है ना तो अलग से चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ती है कंटेनर में रखने के लिए। और जैसे मसाले वगैरह रखते हैं ना तो बहुत ही ईजी रहता है, सही रहते हैं चम्मच अगर कंटेनर के साथ मिल जाती है। तो ये स्लीपर मैं आप सभी को दिखा रही थी, मैं स्लीपर लेकर के आई थी। और जैसे रहता है ना मन में कि मतलब जैसे स्लीपर है हमारे पास, काफ़ी दिन हो जाते हैं एक को ही वेयर करते करते, तो मन सा भर जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना मुझे अच्छी भी लग रही थी, जैसे मैं देखने के लिए गई, किशु के लिए भी मैं देखने गई थी, लेकिन उसके लिए नहीं मिली स्लीपर, जो डेली यूज़ की मुझे लेनी थी उसके लिए, तो वो मिली नहीं वहाँ पर। और जो ये वाली स्लीपर है तो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, जैसे सूट होता है या साड़ी होती है, तो दोनों चीज़ों के साथ मतलब कैसे भी कपड़ों के साथ इसको वियर कर सकते हैं। और इस तरह की स्लीपर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। ज़्यादा हील की तो मैं नहीं पहनती हूँ, जिस तरह की ये हील है ना, तो बस इस तरह का हील चल जाता है जैसे इधर उधर जाते हैं। और कभी साड़ी के साथ पहननी होती है तो फिर तो जो है ना थोड़ा फैंसी सी चल जाती है। वैसे मैं इस तरह की ही स्लीपर जो है ना पहनना पसंद करती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, सिंपल और सोबर सी। तो पानी में भी इसको जो है ना कैसे भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक बेडशीट लेकर के आई थी मैं, जो कि मुझे बेडशीट लेना जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और हफ्ते में अगर एक बार जो है ना बेडशीट चेंज हो जाती है, अलग अलग कलर से हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो कमरे का लुक अलग सा हो जाता है, और एक ही चादर अगर बेड पर डली रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 हफ्ता या 10 दिन अगर चल जाते, मुझे लगता है कि चादर धुलने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 या 11 दिन मैं बस डाल के रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं चादर जो है चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना खुद को ही अच्छी नहीं लगती है पड़ी हुई, एक ही कलर की बेडशीट जो है पड़ी रहती है। वैसे तो मैं बाहर वाले बेड के लिए लेने के लिए गई थी, लेकिन मुझे जो है ना वो साइज़ मिला नहीं। और जैसे सिंगल बेड की लेनी होती तो वो ईज़िली मिल जाते, लेकिन जो दीवान साइज़ होता है तो उसका जो है ना मुझे एक तो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, और चादर अगर मिल भी रही थी तो पूरा जो है ना जैसे पूरे बेड की चादर आती है तो वही रेट मुझे मिल रही थी।
तो फिर मुझे डाउट भी हो रहा था, अगर जैसे मतलब थोड़ा साइज़ ऊपर नीचे हो गया तो फिर चेंज करने का चक्कर पड़ेगा, जो कि मतलब जो है ना मार्केट में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार में ही जाना नहीं हो पाता, तो बार बार जो है ना, जैसे पर्दे अभी मेरे रखे ही रह गए हैं, तो चेंज करने का पंगा जो है बड़ा महंगा सा पड़ जाता है। मतलब आना जाना, फिर जो है ना टाइम निकाल करके जाओ। तो फिर मैंने जो है ना कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने सोचा डबल बेड की ही ले लेते हैं। मम्मी भी कहने लग गई कि दोनों पर काम हो जाएगा, मतलब उधर डालना हो या बाहर वाले रूम में। तो डबल बेड की चादर लेने का ये फ़ायदा है कि अगर मैं उस पर डालूंगी ना, तो ये नहीं रहेगा कि इधर से निकलेगी। थोड़ा गद्दे का भी फ़र्क रहता है, जैसे गद्दा हमारा ऊंचा रहता है तो उसके हिसाब से भी जो है ना चादर थोड़ा सा बड़ी ही चाहिए होती है। मार्केट भी हम लोग गए थे 11:30 बजे के लगभग, जो है ना हम मार्केट में पहुंच गए थे। उस टाइम पर जो है दुकानें खुलने ही लग रही थी, तो 4-5 दुकानों पर मैंने बेडशीट देखी, एक पर तो नहीं मिली। मतलब जहाँ पर मिली तो हमें जो है ना, फिर मैंने डबल ही ले ली थी कि ज़्यादा नहीं घूमते हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में जो है ना अच्छा नहीं लगता है किसी का जो है ना, मतलब बोलते हैं फर्स्ट कस्टमर, जो पहला कस्टमर आता है अगर ऐसे ही चला जाए तो अच्छा सा नहीं लगता है। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर जो है ना दुकान वाले जो होते हैं तो उनका भी मूड ख़राब हो जाता है अगर उनका ग्राहक जो है ऐसे ही चला जाता है। तो फिर मैंने जो है ना ले लिया था। वो अंकल भी जो है ना कहने लग गए थे कि आप आए हो, पहले ही कस्टमर हो, तो ऐसा ना करो, तो लेकर के चले जाओ। तो फिर मैंने जो है ना ये बेडशीट ले ली थी। बल्कि मुझे इतना कलर जो है ना खास इसका कुछ लग नहीं रहा था, और वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसको बेड पर डाल करके देखा तो थोड़ा सा मन मेरा अपसेट सा हो गया था कि इतना ज़्यादा जो है ना खिल करके नहीं आ रही है चादर। इससे अच्छा तो जो है ना ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे कलरफुल जो है ना लगती है, बेड पर भी डली हुई अच्छी लगती है। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पर जो है ना शाम का ही टाइम हो गया था, बच्चे जब स्कूल से आते, पहले मैंने मोक्ष को लंच दिया और मैंने भी लंच किया। तो बच्चों ने और मैंने जो है ना साथ में बैठ करके किया। तो पापा जी ने तो पहले ही मैंने उनको खिला दिया था। मोक्ष 2 सवा 2 बजे तक आता है, तो 2:30 ही बज जाते हैं हमें लंच करते हुए, और अच्छा सा नहीं लगता है बच्चे ऐसे रहते हैं ना। तो फिर मैं बच्चों के साथ ही बैठ करके खाती हूँ, मेरा मन होता नहीं है बच्चों के बिना खाना खाने का। सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, तो मेरा मन होता नहीं है, मैं बच्चों के साथ ही बैठती हूँ। तो बस फिर जो है ना मोक्ष को पढ़ाया मैंने। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, कपड़े वगैरह फोल्ड किए, जो कि डेली का काम जो है रहता है शाम के टाइम। शाम के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी करने लग गई थी, और आज पापा जी यहीं पर रुकने वाले थे, तो मैंने सोचा अपना जो है ना डिनर थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। और टाइम भी यहाँ पर जो है ना 6:45 या 7 बजे के करीब ही हो रहा होगा, क्योंकि पापा जी तो जल्दी खा लेते हैं। और जब हमारे घर पर कोई आता है ना, तो हम जो है ना पहले उनके बारे में सोचते हैं कि वो किस टाइम पर खाना खाते हैं, किस टाइम पर नाश्ता होता है। तो हम लोगों का तो लेट ही होता है। जब हस्बैंड आते हैं ना, तो हम लोग मतलब 9 बजे तक अपना डिनर करते हैं, लेकिन पापा जी का जैसे काम वगैरह ख़त्म होता है तो 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक, कभी कभी तो ऊपर नीचे जो है टाइम हो जाता है, लेकिन 8 बजे तक वो लोग खाना खा लेते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ पर आलू कट कर लिए हैं, और आलू टमाटर की सब्ज़ी तो हमारे घर में वैसे भी सभी को पसंद है। तो मैंने सोचा अपना जो है ना रात के खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता ना, सब्ज़ी भी घर में कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा आलू टमाटर ही बना लेते हैं, और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं, बाकी तो जो है ना अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाढ़ा सा करके बनाऊंगी, जो कि पूरी के साथ बनाई जाती है। तो वही जो है ना आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है, इस तरह से ही बनाई हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह, प्याज टमाटर सब अच्छे से जो है भून लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मसाले डाल दिए हैं, साथ में कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है इसमें। जैसे मसाले पकाते हैं ना, तो इस तरह से टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर जो है ग्रेवी अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और 2 सीटी मैं इसमें लगा दूँगी, 2-3 सीटी लगा दूँगी, जिससे कि आलू जो है ना अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। पानी भी मैं इसमें बहुत ही कम डालती हूँ, जिससे कि सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल ऐसी लगती है। जैसे पूड़ी के साथ बनाते हैं ना आलू की सब्ज़ी, तो ज़्यादातर करके मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। बॉईल करके तो बहुत ही कम रहता है, या बॉईल किए हुए आलू रखे रहते हैं तो मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं सब्ज़ी इस तरह से ही बनाती हूँ जब भी पूड़ी के साथ मुझे बनानी होती है। तो बस अभी यहाँ पर सब्ज़ी को तो मैंने बनने के लिए रख दिया है, इसमें 3 सीटी लगाऊंगी तो सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आटा लगाऊंगी। तो पहले जो है पापा जी को डिनर करा दूंगी। हस्बैंड तो लेट आते हैं, तो पापा जी कह भी रहे थे कि तभी कर लेंगे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था कि वो तो लेट आते हैं, आप अपना डिनर जो है ना टाइम से कर लो, और फिर थक भी जाते हैं तो फिर जो है ना लेट जाएंगे। तो बस यहाँ पर अभी मैं आटा लगाऊंगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।